ये जो तस्वीर है जिसे हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हालांकि इस तस्वीर के सामने आने से पहले और सामने आने के बाद जो पाकिस्तान है अभी भी गुमराह कर रहा है। रिएक्शन चाहेंगे इस पर? देखें अभी कितना गुमराह कर सकता है पाकिस्तान। भारत ने अभी सारा एविडेंस इस ऑपरेशन का इकट्ठा किया है और चाहे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पेश किया जाएगा और बाकी जो ब्लॉक्स हैं जैसे G20, क्वाड वगैरह उनके सामने पेश किया गया करे जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा एविडेंस की बात करता है। और जो ये हमने नजरिया देखा भागलपुर में, और आपने ये सब बता दिया है कि सर्विंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल से नीचे तक हाजिर थे, इससे साफ जाहिर होता है कि जो उसका टेररिस्ट सेंटर था ये, उसके अंदर इनका मेल मिलाप नहीं था, पर उसका एक जिस्म का अटूट हिस्सा है मिलिटेंट टेररिस्ट और पाकिस्तान की फौज और सरकार ISI सबको मिला लो। और इसमें और भी एक दूसरा पॉइंट निकलता है कि ये टेररिस्ट थे, ये पाकिस्तान के सर्विंग या रिटायर्ड होंगे जो कि पाकिस्तान की पेरोल में थे। तो उससे इसलिए उन्होंने उनको जो ये फ्यूनरल सेरेमनी का उनको एक सलाम मैं कहूँगा दिया अपनी तरफ से, इसलिए लोग हाजिर थे। पर इससे बहुत नजर आता है सामने कि पाकिस्तान ने अपनी टेररिज्म और मिलिटेंट्स को कैसे अपने पूरे हिस्से में शामिल किया हुआ है। सरकार, सिविल सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं इसके साथ। और यही नहीं हमारे पास एविडेंस है पहले दिन की जो स्ट्राइक हमने की, 9 टेररिस्ट सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया, उनको बर्बाद किया। उसमें जब उसका DG ISPR आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने प्रेस रिलीज जो की, उसमें उसने ऑटोमेटिकली माना हुआ है कि POK से लेके भावलपुर तक टेररिस्ट सेंटर हमारे बर्बाद किए हैं पाकिस्तान ने। तो ये एक और सबूत है। दूसरा सबूत ये है सर, सबूत तो सेना ने भी जारी कर दिए हैं, सबूत तो सेना ने भी जारी किए हैं। और जो हमने ये तस्वीर दिखाई है कि कैसे एक आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के अधिकारी और पंजाब विधानसभा के सदस्य भी पहुंचते हैं, ये दुनिया के सामने एक्सपोज करता है एक बार फिर से पाकिस्तान को। PCR के जनरल बंसल हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल बंसल अगर है तो मैं उनसे भी सवाल लेना चाहूंगी ये तस्वीर के साथ। जनरल बंसल को स्क्रीन पर लाइएगा। सर, आप ये अभी रिपब्लिक पर अगर तस्वीर देख रहे हैं, रिपब्लिक भारत पर हमने इस तस्वीर को दिखा के ये बताया है कि कौन कौन से लोग हैं, कौन से अधिकारी हैं जो एक आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। शामिल होने के लिए अधिकारी भी पहुंचते हैं और एक मौलवी जो ग्लोबल आतंकी है वो वहां नमाज अदा करने के लिए भी पहुंचता है, जिसे अमेरिका ने भी टेररिस्ट घोषित कर रखा है। और उसको ये मौलवी बता रहे हैं पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो गया एक बार फिर से। देखिए, आपने बड़े अच्छे ढंग से सब कुछ बता दिया है और ये प्रमाण दे दिया है कि लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर वहां पर हैं और जो मौलवी हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को सपोर्ट देता है, इनकी आर्मी देती है, ISI देती है। मैं तो ये कहूंगा कि इनको बोलते हैं अपने हीरो, और उन हीरो को ये नमाजें जो अदा कर रहे हैं, तो इसका कारण ये है क्योंकि देखा गया है कि हम तो सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ कोई डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ सकता। तो ये जो प्रॉक्सी भेजते हैं वहां पे, जो जितने भी टेररिस्ट हैं यही लड़ते रहते हैं। अभी देखा 2 दिन में घुटने टेक दिए, तो पहले से ऐसा होता रहा है क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं पड़ती है। और इसी वजह से पहलगाम में टेररिस्ट भेजे थे, जबकि हमने उसका माकूल जवाब देके उनके 9 आतंकी ठिकानों को खत्म किया। खत्म करने के बाद में इनको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि आतंकी मारे गए हैं और वो मसूद अजहर का जो भाई है उसने खुद रोया कि मेरा भाई चला गया। तो इस तरह से बजाय करने के पाकिस्तान उनको सपोर्ट देता रहता। सारी दुनिया जानती है इस बात को कि इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। प्रूव हो गया है अभी तो बहुत अच्छी तरीके से कि पाकिस्तान की जो सेना है और जो इनकी ISI है वो पूरे टेररिस्ट को फंड करती है, उनको ट्रेनिंग देती है और उनको भारत में भेजती है। और बल्कि देखा जाए तो उनके कमांडो होते हैं, ये जो पाकिस्तान की सेना के कमांडो ही इसमें टेररिस्ट होते हैं, मोस्टली वही आते हैं यहाँ पे। जनरल बंसल वापस आ रहे हैं आपके पास। दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई आ गई है। एक आतंकी नमाज अदा कर रहा है और उसके पीछे अधिकारी मौजूद हैं और एक आतंकी के जनाजे पर आंसू बहाने के लिए पहुंच रहे हैं। एक व्यक्ति जो ग्लोबल टेररिस्ट है, अगर वो पाकिस्तान में है तो उसे पकड़ा जाना चाहिए। उसके पीछे अधिकारी खड़े हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर में
100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। सेना का कहना है 7 मई को आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए थे, पाकिस्तानी जमीन और पीओके में किए गए थे हमले। सेना ने इसको लेकर तस्वीरें भी जारी की हैं। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं और आपको बड़ी स्क्रीन पर भी तस्वीर आपको दिखाऊंगी कि किन किन जगहों पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में हमले किए हैं, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। अब आपको पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर हमले की तस्वीर दिखा देते हैं। भारतीय सेना, लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को कैसे बर्बाद किया गया है, इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पाक को मारने के 1000 सबूत भारत के पास हैं और हर एक सबूत आपको हम दिखा रहे हैं। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि हमारे पास सबूत है। जो सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमें नुकसान नहीं पहुंचा है, उसकी सच्चाई देख लीजिए। यह गुलपुर कैंप की तस्वीर है जो 7 मई को भारत ने आतंकी कैंप को तबाह करने के लिए हमले किए थे, वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। गुलपुर कैंप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कोटली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये ओगी कैंप की तस्वीर है पाकिस्तान के। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई है। ये कुल 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सिलेक्शन के साथ टारगेट किया है। लिखा भी हुआ है इसमें साफ तौर पर पाकिस्तान को हमले में भारतीय सेना ने कहां नुकसान पहुंचाया है और किस तरह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा इन हमलों के बाद डेलिब्रेशन एंड सिलेक्शन टारगेट, यानी जिन जिन जगहों पर टारगेट किया गया था वहां पर टारगेट हमले सक्सेसफुल हुए हैं। मुरित्के की तस्वीर ये पॉइंट के साथ पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 1, जिन पॉइंट्स को टारगेट किया गया वहां पर हमले किए गए और वहां पर हमले सफल भी हुए हैं। ये अभी मुरित्के की तस्वीर आपको दिखा रही हूं। बहावलपुर की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी क्योंकि भारतीय सेना बार बार ये बता रही है कि पाकिस्तान में हमले सक्सेसफुल हुए हैं। वहीं पाकिस्तान में भारत ने हमले को लेकर जो झूठ फैलाया है, जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है, उसकी तस्वीरें भी सामने। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दूसरे आतंकी ठिकानों पर हमला होगा। सेना ने सीधे शब्दों में कहा पाकिस्तान में 21 आतंकी ठिकानों की पहचान की गई है। सेना का यह दावा है 9 ठिकानों पर हमला किया, बाकी हमारे निशाने पर है। तो सेना बता कर मार रही है। यह भारतीय सेना का पराक्रम है। तो एक और तस्वीर आपको दिखा देती हूं क्योंकि पाकिस्तान पर हमले के भारतीय सेना लगातार वीडियो जारी कर रही है। ये एक और वीडियो देख लीजिए आप, केवल सैटेलाइट इमेज ही नहीं बल्कि वहां मौजूद तस्वीरें भी सामने आई सैटेलाइट इमेज के साथ में कि कैसे भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया है। और केवल पहलगाम में ही नहीं, पिछले दिनों जितने भी आतंकी हमले भारत में हुए हैं उन तमाम आतंकियों के कैंप्स को, ठिकानों को तबाह किया गया है। ये एक और तस्वीर देखिए, ये वो जगह है जहां पर हमले के बाद धुआं उठ रहा है और इस धुएं के साथ ही तमाम आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं। मुरीद के, बहावलपुर, सियालकोट, सभी जगहों पर भारतीय सेना ने हमले किए और आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। यह वीडियो सेना ने जारी किया है और यह बताया है कि कैसे भारत से टारगेट किया गया पाकिस्तान में और उसके बाद पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ है। कई लॉन्च पैड तबाह किए गए हैं। वो लॉन्च पैड जहां पर आतंकी थे, वो ठिकाने जहां पाक सेना का एयरबेस था, वो ठिकाने जहां से भारत पर ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, उन लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया गया है। और सबसे पहले 7 मई को जो हमले किए गए थे उसके वीडियो सामने आए हैं। ये वीडियो सेना की ओर से जारी किए गए। आप देखिए एक बार फिर से कि कैसे पाकिस्तान में अलग अलग जगह पर हमले करके ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। तो सारे ठिकाने ध्वस्त हो गए, सारे सबूत सामने हैं, पूरा विश्व देख रहा है, भारत के पराक्रम की चर्चा हो रही है। इंद्रजीत सर, अब कोई सबूत बचा नहीं है, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। एक और बड़ी खबर है, कराची पर हमले के लिए तैयार थे। ये भारतीय नेवी ने साफ कहा है कि कराची पर हमले के लिए हम तैयार थे, यानी कि कहीं भी कोई हमला अगर पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। कराची पर हमले की तैयारी थी, यह भारतीय नेवी ने माना है। अरब सागर में युद्ध मोड में तैनात है, यानी कि हमारे पोर्ट सभी तैयार है। और ऐसे में जो युद्ध पोत जो तैयार है, हमारा जो डिफेंस है, नेवी डिफेंस, वो लगातार निशाने पर, उसके निशाने पर वो सभी ठिकाने हैं जहां आतंक पलता है, आतंक बड़ा होता है, आतंक जवान होता है। लेकिन मार गिराया जाने की जो मंशा है वो साफ तौर पर भारत की दिखती है। तो इस वक्त जो हम एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कराची पर हमले के लिए भारतीय नेवी तैयार थी, अरब सागर में युद्ध मोड पर तैनात है भारतीय नेवी। और ये तस्वीरें जरा देखिए, नौसेना के जंगी जहाज लगातार मौजूद हैं, यानी कि आप टारगेट पर हो पाकिस्तान, आप टारगेट पर हो। अभी भी सुधरने का मौका। अरब सागर में INS विक्रांत की तैनाती है और ये तैनाती बता रही है तैयारी कैसी है।